हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? कुशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, जो कि बीएससी सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए टॉपिक है। और यह टॉपिक छूट गया था, तो लास्ट टॉपिक यही है, कुशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। एमजेसी यह 6 था, इसके बाद हम लोग 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का अगर रुझान रहा पढ़ने के प्रति, अगर उत्सुकता अगर दिखाइएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक बच्चा का कमेंट आया था कि कुशी थ्योरम पढ़ा दीजिए, तो हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और बता देते हैं कि अगर आपके पास टाइम हो, प्रॉपर टाइम हो, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट का, तभी इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। क्योंकि थ्योरम जो है क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान होता है, लेकिन थ्योरम समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आपको यह अच्छे से समझना है। अच्छे से समझने के लिए टाइम आपके पास होना चाहिए। तो बहुत कोशिश करने के बाद हम सोचें कि इसको इजी तरीका से बनाएं, लेकिन चूंकि थ्योरम है तो थ्योरम होता है। तो कोशिश करते हैं आज के वीडियो को आपको अच्छे से समझाने का, ताकि आपके जब बोर्ड एग्जाम में जब आपका एग्जाम हो तो उसमें आप अच्छे से नोट कर लिख पाए। ठीक, एक कम उम्मीद है कि कुशी थ्योरम आए, लेकिन कहीं आ गया तो काम आ जाएगा। पढ़ना तो जरूरी है। देखिए, कोई थ्योरम कम भी समझ में आए तो सबसे पहला काम आप उसको नोट करिएगा। क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा, केवल वीडियो देखिएगा तो कम समझ में आएगा। आप उसको नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद 5 बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सारा खेल तो आपका मेहनत, आपका रिवीजन पर डिपेंड करता है। टीचर तो बता देता है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है बच्चा, चलिए आइए कुशी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक दो पॉइंट को हम बताते हैं। क्या बताते हैं? आपको हम पढ़ाए थे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप पहले यह समझिए। जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में आपको हम बताए थे कि अगर कोई ग्रुप है जी, और इस ग्रुप में एलिमेंट है, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, मान लीजिए यही है। इस ग्रुप में 4 एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर मतलब ओजी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल। किसी ग्रुप में जितना एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का जो संख्या होता है उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। ठीक बात? यह बात आप समझ गए? कहिएगा ठीक बात। कहीं कहीं ऑर्डर ऑफ जी को सीधे जी या दोनों तरफ मोड लगा देगा, तो इसका भी मतलब वही है कि ऑर्डर ऑफ जी की बात बोल रहा है। ठीक, यह हो गया ग्रुप का ऑर्डर। फिर अगर हम चले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप के एलिमेंट का अगर ऑर्डर निकालना हो तो क्या होता है ऑर्डर? देखो यहां पर किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप है और उसमें कोई एलिमेंट है, तो इसके पावर, जैसे ए कोई एलिमेंट है जी का, ए कहां से आया है? जी से, तो ए बिलोंग्स कर रहा है जी से। और ए के पावर हम 1 2 3 4 5 7 कुछ भी रखें, ए के पावर एन रखें, तो यह पावर तब तक हम रखेंगे 1 2 3 4 5 जब तक इसका वैल्यू ई ना आ जाए। ई मतलब आइडेंटिटी ना आ जाए। क्या ना आ जाए? आइडेंटिटी ना आ जाए। अगर आइडेंटिटी अगर आ गया तो एन जो होगा वह ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा। ए का एलिमेंट कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है कि उस एलिमेंट पर हम लोग पावर देंगे 1 2 3 4 5 7 देते रहेंगे, देते 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 तब तक देंगे जब तक वह वैल्यू ई ना हो जाए, आइडेंटिटी ना आ जाए। तो जितना आप मैक्सिमम पावर दे सके वह पावर ऑर्डर कहलाता है। यह बात आपको पता है? यह बात पता है ना? तो ऑर्डर यह हो गया एलिमेंट का। इसके बाद आपको यह चीज भी पता होगा, साइक्लिक ग्रुप के बारे में। साइक्लिक ग्रुप के बारे में आपको पता होगा। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप? जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप है जी, ठीक है। अब इस ग्रुप में एलिमेंट है, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो यह ग्रुप साइक्लिक कब होगा? यह ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब होगा? तो यह साइक्लिक ग्रुप तब होगा जब इसमें से कोई एक एलिमेंट ले ले। जैसे ए ले लिए, इसके पावर हम 1 रखे तो ए आया, ए के पावर 2 रखे तो बी आ जाए, ए के पावर 3 रखे तो सी आ जाए, ए के पावर 4 रखे तो डी आ जाए। मतलब कोई एक एलिमेंट लेना है
और उसके पावर में हम लोग 1 2 3 4 रखें तो ग्रुप का सारा एलिमेंट सब आ जाए, तब यह जिस एलिमेंट पर हम पावर दिए हैं उस एलिमेंट को हम लोग जनरेटर बोलते हैं। एक को क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। एक को क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे, क्योंकि यही ऐसा एलिमेंट है कि जो ग्रुप को जनरेट कर दिया है। ग्रुप को क्या कर दिया है? जनरेट कर दिया है। यानी यह जो ग्रुप होगा वह क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। यानी किसी ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका पावर हम 1 2 3 4 रखें, तो रखने पर ग्रुप का सारा एलिमेंट हमको मिल जाए तो वह ग्रुप जो होगा साइक्लिक हो जाएगा, और जिस एलिमेंट को हम लोग पावर देते हैं 1 2 3 4 वह जनरेटर हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर इतना चीज अगर आप समझ गए, इतना चीज अगर समझ गए तो कुशी थ्योरम क्या कहता है? कुशी थ्योरम, कुशी थ्योरम क्या कहता है? कुशी थ्योरम क्या कहता है यह समझिए। कुशी थ्योरम यह बोला, कुशी थ्योरम यह बोला कि कोई ग्रुप है, कोई क्या है? ग्रुप है जी, कोई ग्रुप है जी, इसके ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर p डिवाइड करता है। ये जो लाइन सीधा खींचा हुआ है इसको डिवाइड को डिनोट करता है। तो p जो है वो किसको डिवाइड करता है? ऑर्डर ऑफ g को। मतलब कोई ग्रुप है उसके ऑर्डर को p डिवाइड करता है। p क्या है बताइए? p क्या है? तो प्राइम है। p क्या है? प्राइम है। ठीक है, तो p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है। तब क्वेश्चन क्या बोला, यानी कुशी क्या बताए कि ऑर्डर ऑफ g को अगर p डिवाइड करता है तो इस g में एक एलिमेंट होगा, कोई ना कोई, कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा। मान लेते हैं x होगा। x कहां से आया है? g से। तो इस x का जो ऑर्डर होगा, x यहां पर एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? g का। तो इस ऑर्डर ऑफ x जो होगा वह p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। यही कुशी थ्योरम बोल रहा है। ठीक है, कि g कोई ग्रुप है, उसके ऑर्डर को अगर p डिवाइड कर दिया, p क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो यह जो p होगा वह g के कोई एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा, एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुशी थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कहानी आप समझ लीजिए। हम पहले ही बोल दिया, अगर टाइम हो तब ये देखिएगा वीडियो को, अगर टाइम ना हो मत देखिएगा, क्योंकि यह थ्योरम आपको ऐसे समझ में नहीं आ जाएगा। आप यूट्यूब के पूरा वीडियो देख लीजिए, किताब देख लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं है। समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए, ताकि आप पढ़ सको, समझ सको। ठीक है, आइए पहले कहानी पर चलते हैं, फिर थ्योरम पर हम लोग चलेंगे। एक छोटा सा कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है। देखिए, स्टोरी ऑफ कुशी थ्योरम हम समझाते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। ऐसे लगा कि हिंदी पढ़ रहे हैं ना, मैथ में हिंदी आ गया, वाह क्या बात। आइए, यहां पर लिखे, मान लीजिए एक राज्य है, एक राज्य है। देखो, हम एक राज्य बना देते हैं, यह राज्य है। मान लीजिए बिहार राज्य है, बिहार राज्य। अब बिहार राज्य का ग्रुप जी है, यानी बिहार जो राज्य होगा ये पूरा, यह ग्रुप है। यह क्या है? हमारा ग्रुप जी है, यानी ग्रुप जी को बिहार राज्य मान लीजिए। इस राज्य में कुछ ना कुछ लोग होगा, 100 200 500 लोग होगा। तो इस बिहार राज्य में मान लेते हैं, इस बिहार राज्य में कितना एलिमेंट है? n लोग है। लोग कितना है? n लोग है। तो जितना लोग होगा उतना ही इस ग्रुप का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो एक राजा है, राजा कहता है, मतलब समझिए कि यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री क्या बोलता है कि यदि मेरे राज्य की जनसंख्या p से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो यह सिद्ध करो कि मेरे राज्य में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जिसकी ऑर्डर p होगा। मतलब एक राजा बोला, किसको? अपना सेनापति को बोलेगा, कहेगा कि यहां आओ, तो कहेगा जी महाराज, बोला जाए। कहा कि अगर मेरे राज्य की जनसंख्या अगर p है, मान लो कि जनसंख्या यहां पर क्या है, पूरा जनसंख्या जो है n है, और n जो है p से डिवाइड हो रहा है। मतलब जनसंख्या को अगर हम 100 मान ले, n की जगह 100 मान लीजिए, यह जो 100 है उसको 5 जो है डिवाइड कर रहा है। 100 को कौन डिवाइड कर रहा है? p, यह n के जगह पर है। ठीक है, n लोग है, यानी 100 लोग हम माने, 5 जो डिवाइड कर रहा है, यानी यह p का काम करेगा। यानी कहा कि अगर 100 लोग है, उसको 5 अगर डिवाइड कर रहा है, तो मेरे ही राज्य में एक व्यक्ति ऐसा होगा, ऐसा होगा जिसका ऑर्डर ही 5 हो जाएगा। उस व्यक्ति का, मान लो कि यह व्यक्ति x नाम का कोई व्यक्ति होगा, तो इस x नाम के व्यक्ति का ऑर्डर कितना हो जाएगा? p हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा।
यही बात है ना, यही बोला ना, यही बोला ना। तो यही हो गया क्या चीज, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम इंडक्शन का सहारा लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर आगे प्रूफ कैसे करता है उसको स्टेप बाय स्टेप हमको इसको समझने का कोशिश करेंगे। स्टेप 1 में आइए, घबराना नहीं है, बार बार बोलें घबराना नहीं है, घबराइएगा थ्योरम नहीं समझ में आएगा। अब देखिए सबसे छोटा राज्य, अब राज्य में मान लीजिए बोला कि कितना लोग है, कितना लोग है, n लोग है, तो n तो अपना मन से नाम 100 माने। अब मान लीजिए n के जगह तो कुछ भी हो सकता है, 100 200 500 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि राज्य बहुत छोटा है, हमारा राज्य जो है बिहार बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जी जो है बहुत छोटा है, इसमें केवल 2 गो लोग है। बताइए राज्य में 2 गो लोग है, कितना लोग हैं, 2 लोग है, मात्र 2 लोग है, राज्य में 2 लोग है। अगर 2 लोग हो तो क्या होगा हमारा बिहार राज्य का, वो देखो। तो इसमें अगर 2 लोग है तो इस राज्य का यानी जी का ऑर्डर 2 हो जाएगा। और 2 कैसा है, 2 क्या है, तो प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। जब 2 अगर प्राइम होगा तो बताइए कि इसका 2 अगर प्राइम होगा तो ऑर्डर ऑफ जी तो 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। और चूंकि 2 प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है तो ग्रुप कैसा हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। और साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब है कि उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पावर में हम 1 2 रखें, 1 2 रखें, 1 2 रखें तो उस एलिमेंट का, उस ग्रुप का सारा एलिमेंट मिल जाता है। देखो अगर प्राइम नंबर, या थ्योरम पढ़े थे, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर इज साइक्लिक, यानी अगर इस ग्रुप में अगर 2 अगर प्राइम नंबर है, 2 अगर प्राइम नंबर है तो यह ग्रुप कैसा हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा बताइए, ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। मतलब अगर इस ग्रुप में 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी, तो इसका मतलब ए के पावर 1 रखने पर ए आएगा, ए के पावर 2 रखने पर बी आएगा। क्योंकि साइक्लिक में यही काम होता है कि कोई एक एलिमेंट लेना है, उस पर पावर 1 2 रखिएगा तो इस जी का सारा एलिमेंट मिल जाएगा। मतलब ए एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पावर 2 रखने पर वैल्यू बी आया, तो ए का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर यानी जनरेटर का ऑर्डर सेम हो जाता है। तो बताओ अगर ग्रुप का ऑर्डर भी 2 और उसमें जो एलिमेंट है उसका भी ऑर्डर 2, तो 2 से 2 तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति तुरंत मिल जाएगा जिसकी ऑर्डर 2 है, यानी थ्योरम सबसे छोटा केस में सही है। मतलब यह थ्योरम यहीं प्रूफ हो गया, यह थ्योरम यहीं पर प्रूफ हो गया। एक बार और समझिए, मान लीजिए कि राज्य बहुत छोटा है जिसमें 2 लोग हैं, तो 2 प्राइम है, तो प्राइम नंबर अगर होता है तो ग्रुप जो होता है साइक्लिक हो जाता है। जब ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा तो उसमें एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर, मतलब सब एलिमेंट का नहीं लेकिन जनरेटर का ऑर्डर और उस ग्रुप का ऑर्डर दोनों सेम हो जाता है। तो दोनों का ऑर्डर जब सेम है तो ऑर्डर में ऑर्डर से डिवाइड कीजिएगा तो क्या सही हो जाएगा कि नहीं, भाग लग जाएगा कि नहीं, डिवाइड हो जाएगा। यानी यह क्या हो गया, सही हो गया। मतलब आपका थ्योरम यहीं पर प्रूफ हो जाता है। लेकिन अब राज्य अगर थोड़ा सा बड़ा है, राज्य थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए कि थ्योरम छोटे सभी राज्यों के लिए पहले से सही है, छोटा छोटा राज्य के लिए पहले सही हो रहा है। अब हम बड़े राज्य जी के लिए सिद्ध करना है। एक मान लीजिए जी कोई बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य, उसके लिए हमको प्रूफ करना है। अब यहां पर सबसे पहले राज्य को देखते हैं, सबसे पहले राज्य को देखते हैं। और राज्य में 2 संभावना है। राज्य अब बड़ा राज्य है, पूरा राज्य अगर बड़ा राज्य है तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। पहला संभावना क्या है कि राज्य के अंदर कोई छोटा राज्य ही नहीं है। जैसे राज्य है, देखो यहाँ पर एक बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, और इस बिहार राज्य के अंदर में छोटा छोटा राज्य नहीं है, मतलब छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट समझ लो, छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, जब नहीं है, कोई छोटा राज्य नहीं है, तो पूरा राज्य प्राइम ऑर्डर का होगा। क्योंकि पी से अगर डिवाइड कर रहा है, पी जो है, पी किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी को, यानी ऑर्डर ऑफ जी जो होगा उसमें पी से डिवाइड हो रहा है। अगर इसमें छोटा छोटा अगर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप यानी सब ग्रुप नहीं है तो पूरा जो ग्रुप होगा वह प्राइम नंबर का होगा। ग्रुप या पूरा जो होगा ग्रुप वह प्राइम नंबर का होगा। प्राइम नंबर में डिवाइड कीजिएगा तो वह डिवाइड हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में भी प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होगा, नहीं हो जाएगा। अगर मान लो कि यह बिहार राज्य है, इसमें कोई भी छोटा छोटा
मतलब सब ग्रुप नहीं है, तो पूरा जो ग्रुप होगा वह प्राइम ऑर्डर का हो गया। अब प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर का जो ग्रुप होता है साइक्लिक होगा। साइक्लिक में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप सेम हो जाता है। इस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से ऑर्डर ऑफ ग्रुप में डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी यह हमेशा पी वाला ऑर्डर हमें तुरंत मिल जाएगा, यानी काम समाप्त हो जाएगा यहां पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, दूसरी संभावना में अगर हम लेके चले कि मान लीजिए राज्य के अंदर एक छोटा राज्य एच मौजूद है, जैसे यहां पर देखिए एक बिहार राज्य है, एक बिहार राज्य है और इसमें एक छोटा सा राज्य मिल गया, जैसे यहां पर बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर है, इसको आप एच मान लीजिए और बिहार को जी मान लीजिए। ठीक है, फिर दो स्थितियां बनेगी इसमें, फिर दो स्थिति बन जाएगा, दो कंडीशन बनेगा यहां से। क्या कि अगर P जो है अगर H के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यह जो H है मुजफ्फरपुर का जो ग्रुप है H, इसमें भी कुछ ना कुछ लोग होगा, इसके अंदर वाला लोग को मतलब ऑर्डर ऑफ H को, ऑर्डर ऑफ H को कौन डिवाइड कर रहा है, P। जब P अगर H को डिवाइड कर सकता है तो H तो G के अंदर ही में ना है, तो G को भी डिवाइड कर देगा, नहीं कर देगा कि नहीं। तो छोटा राज्य भी P से डिविजिबल है, या तो यह P से डिविजिबल हो जाएगा छोटा राज्य, लेकिन छोटा राज्य बड़े राज्य से छोटा है, यानी छोटा राज्य जो बड़े राज्य से छोटा है। इंडक्शन हाइपोथेसिस लागू करेंगे, छोटे राज्य में ऑर्डर P वाला व्यक्ति मिल जाएगा, छोटा राज्य में जिसमें एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसका ऑर्डर P होगा, क्योंकि वह व्यक्ति बड़े राज्य का भी सदस्य है और वह जो व्यक्ति होगा जो H में होगा वो G में भी होगा, इसलिए बड़े राज्य में भी ऑर्डर P वाला एक व्यक्ति मिल जाएगा, यहां से काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर अगर मान लीजिए कि जी कोई एक बिहार राज्य है, उसके अंदर मुजफ्फरपुर एक छोटा सब ग्रुप है, इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए, ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो H के ऑर्डर को अगर P डिवाइड कर रहा है, P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है, और इसमें एक एलिमेंट मिल जाए जो जिसका ऑर्डर P है, तो वह एलिमेंट जो है G में भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से आपका काम तमाम हो जाता है। यानी स्थिति 1 में P किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ H को, तो H में एक एलिमेंट मिल जाएगा जो एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर P होगा। ठीक बात। अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन में कि अगर P जो है H को डिवाइड ना करता है, मान लीजिए कि यहां पर यह बिहार है पूरा, इसके अंदर में यह मुजफ्फरपुर है, यानी H है, या H है, ठीक है, और यहां पर ऑर्डर ऑफ H को P जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, जब डिवाइड ना करे तो ग्रुप अबेलियन है, क्योंकि ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप। पहले क्वेश्चन बोलेगा अबेलियन ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। अब P जो है H को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, तो इसके चारों तरफ जो एलिमेंट होगा उसको देखेंगे। अब इसके चारों तरफ जो एलिमेंट बच गया, चारों तरफ जो लोग बचे उसको हम लोग कोसेंट ग्रुप मान लीजिए। क्या बोलेंगे, कोसेंट ग्रुप। इसलिए कोसेंट ग्रुप G/H बना सकते हैं। अब जो मुजफ्फरपुर शहर के लोग में नहीं मिला कोई ऐसा एक व्यक्ति जो जिसका ऑर्डर P हो, तो इसके अलावा बाहर वाला और भी तो जगह बच गया, उसमें हम लोग एक कोसेंट ग्रुप बनाते हैं G/H। फॉर्मूला लगाते हैं, ऑर्डर ऑफ G का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ G/H इंटू ऑर्डर ऑफ H, H से H कट जाएगा तो ऑर्डर ऑफ G बच जाएगा। हमें पता है कि P किसको डिवाइड कर रहा है, P किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G को। ये पहले से पता है कि P जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, लेकिन P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं कर रहा है। तब P अगर ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो P निश्चित रूप से कोसेंट ग्रुप को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब कोसेंट ग्रुप में भी छोटे ऑर्डर का है, इसलिए फिर हमें इंडक्शन लगाएंगे और कोसेंट ग्रुप में ऑर्डर P वाला एक एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, जब मिल जाएगा तब स्टेप 5 में आ जाएगा। अब उस एलिमेंट की मदद साबित करते हैं कि असल ग्रुप G में भी ऑर्डर P वाला एलिमेंट मौजूद है। इस प्रकार दूसरा केस भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यानी अंतिम निष्कर्ष क्या मिलेगा, दोनों संभावनाओं में हमें ऑर्डर P वाला एलिमेंट मिल गया। इसलिए एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय P कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ P, और यहां से हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलो, जो भी समझ में आया हो आप इसको एक बार और देख लेना, अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग थ्योरम पर चलते हैं, थ्योरम पर चलते हैं। ठीक है, थ्योरम पर चलते हैं, यहां से आपका थ्योरम स्टार्ट होता है। हम पहले ही बोल दिया, अगर टाइम हो तो देखिए, नहीं टाइम हो तो जब भी टाइम मिले तब देखिए। यहां से थ्योरम है, यहां से आप जो है एग्जाम में लिखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए तो। देखिए यहां पर क्या बोला थ्योरम, कोशी थ्योरम।
कहता है स्टेटमेंट जी बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, जी कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी है ना, कम्यूटेटिव लॉ लग जाता है। जी अबेलियन ग्रुप है। अब पी जो है कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से डिविजिबल हो या उस नंबर से डिविजिबल हो, जैसे 1, 3, 5, 7 यह सब प्राइम नंबर होता है। सच दैट पी जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, तब जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर पी होगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट सम एक्स, कोई एलिमेंट होगा जी का जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी होगा। मतलब पी अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है तो जी में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर पी हो जाएगा। पी अगर जी को डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, तो उसमें जरूर एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी होगा। देखो मान लो कि जी कहीं जा रहा है घूमने, अब पी ओकरा पीछा लग गया, तो जी सोच रहा है कि पी जो है पीछा कला लगल है, मतलब पी हमारा डिवाइड कला कर रहा है, तो का मतलब हमरे अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कनेक्शन होगा पी से, यानी जी में कोई एक एलिमेंट होगा एक्स जिसका ऑर्डर पी होगा। ठीक ना, कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर पी होगा, तब ये डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड अगर नहीं कर रहा है, डिवाइड अगर नहीं करता तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा जिससे वह जिसका ऑर्डर पी हो। ठीक है, डिवाइडेड तब करेगा जब उसमें एक एलिमेंट मिल जाए एक्स जिसका ऑर्डर पी होगा। यह स्टेटमेंट हो गया। आइए प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम लोग चलेंगे बी, प्रूफ दैट थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। स्टेप 1 में आइए, स्टेप 1 में आइए। मान लेते कि ऑर्डर ऑफ जी एन है, मतलब जी में कुल कितना एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। Assume that the element is true for every finite abelian group whose order is less than n। और यह हम लोग मान के चलते हैं कि वैसा ग्रुप जिसका ऑर्डर n से छोटा होगा वह सब पर क्या होगा, प्रूफ होगा। इसको मान लिया हम लोग। अब n माने है ऑर्डर, तो n मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह माने कि जो भी n का वैल्यू होगा उससे छोटे ऑर्डर पर यह क्या होगा, यह थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वी शैल प्रूफ इट फॉर द ग्रुप जी। और हमको प्रूफ करना है ग्रुप जी के लिए, ग्रुप जी के लिए प्रूफ करना है। अब चलिए यहां पर स्टेप 2 में आइए। तो मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी 2 है, कुछ हो सकता है ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ जी आप एन माने हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी 2 है और 2 प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होगा तो ग्रुप का ऑर्डर उसमें एलिमेंट का ऑर्डर दोनों का सेम हो जाएगा ऑर्डर, और दोनों का जब ऑर्डर सेम हो जाएगा तो 2 जो है 2 को डिवाइड कर देगा। यानी P अगर प्राइम नंबर है, G साइक्लिक ग्रुप हो गया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू सच दैट ऑर्डर ऑफ X 2 हो जाएगा, यानी 2 क्या हो गया, P। तो P जो है वह डिवाइड कर देगा ऑर्डर ऑफ G को, यानी P क्या है, 2 है, ऑर्डर ऑफ G भी 2 है, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी काम खत्म। यानी एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसका ऑर्डर 2 है, यानी यह थ्योरम प्रूफ हो गया n बराबर 2 पर। n बराबर 2 पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब जब आगे बढ़िएगा स्टेप 3 में आइएगा, हम लोग मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर जो है 2 से बड़ा है, 2 से क्या है, बड़ा है। अब 2 से बड़ा होगा तो यहां 2 कंडीशन होगा, क्या, केस 1 में G है जो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, मतलब G के अंदर में कोई भी सब ग्रुप नहीं है। तो G के अंदर कोई सब ग्रुप नहीं है तो G अकेले है पूरा, मतलब बिहार राज्य के अंदर कोई भी छोटा छोटा राज्य या डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो पूरा अकेले है। जब अकेले है और उसको P डिवाइड कर रहा है, मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होगा, अब प्राइम होगा तो साइक्लिक हो जाएगा, और साइक्लिक ग्रुप में एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा। साइक्लिक ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर P होगा। बस बात खत्म हो गया। G है जो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ G मस्ट बी प्राइम नंबर। अब P जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ G कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर इज साइक्लिक। अब साइक्लिक ग्रुप होगा तो G जो है वह साइक्लिक ग्रुप होगा, यानी G में एक एलिमेंट X आएगा। अच्छा, इस तरह से लिखने का क्या मतलब होगा कि X जो है जनरेट कर रहा है, मतलब जनरेटर है X के पावर 1 2 3 4 5 रखेंगे तो G का एलिमेंट सब मिलेगा, यानी X जो है, G जो है वह X एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो यानी ऑर्डर ऑफ X कितना हो जाएगा, P होगा, और ट्रू हो जाएगा इस कंडीशन में। G में अगर कोई सब ग्रुप नहीं हुआ, G में अगर कोई सब ग्रुप नहीं होगा तो G तो पूरा एक क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। G का ऑर्डर प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर होगा तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा तो उसमें एक एलिमेंट जरूर होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, और जब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब चलो यहां पर, अब यहां से आइए, अगर G में अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सब ग्रुप है, मतलब G में एक सब ग्रुप है,
जी में एक सब ग्रुप है। अच्छा, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है कि वैसा सब ग्रुप लेना है कि जो एच के बराबर नहीं होना चाहिए, एच के बराबर नहीं होना, उससे छोटा लेना है, और एच में ई नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों को छोड़कर जो हम लोग ग्रुप लेंगे, सब ग्रुप लेंगे, वो उसको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। एच क्या है? सब ग्रुप है जी का। यह लेस देन इक्वल टू किसका सिंबल है? सब ग्रुप का। क्या है? सब ग्रुप का। तो एच जो है सब ग्रुप है जी का, और इस तरह के एच में ई नहीं है और एच में जी नहीं है। तो यहां से दो कंडीशन उत्पन्न होता है। क्या? केस वन में, केस ए में जब आएंगे, मान लेते कि पी जो है ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है, मतलब यह जी है, यह पूरा जी है, इसके अंदर में एच है, ठीक है। तो P जो कोई नंबर है वह ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है। P किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ एच को। तो निश्चित रूप से P जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को भी डिवाइड करेगा। मतलब काम यहां भी खत्म हो गया। यहां पर ऑर्डर ऑफ एच लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी, लेस देन का साइन है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच जो होगा ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा, क्योंकि एच में कम एलिमेंट होगा, जी में ज्यादा होगा। इंडक्शन हाइपोथेसिस एप्लीकेबल टू एच, देयरफॉर एच कंटेन्स एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट होगा सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी हो जाएगा। क्योंकि P अगर ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A में कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर P हो जाएगा। तो H जो होगा वह G में भी तो होगा, इसका मतलब A जो H में है और H सबसेट है G का, तो A ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G, यानी G कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, यानी G में एक ऐसा एलिमेंट मिलकर जिसका ऑर्डर P होगा। यह बात समझ में आ गया। अब आइए केस B में आइए। मान लेते हैं कि P जो है वो डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ एच को। मतलब इसका क्या हुआ कि अब मान लीजिए पूरा ग्रुप जी है, इसके अंदर एच है, तो P जो है वह ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता है। अब यह तो समस्या हो गया कि P ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इस एच को हम देखेंगे भी नहीं। तो जी में एच के अलावा भी तो इधर इधर सब कुछ ना कुछ लोग होगा, इसमें देखेंगे कि कोई एलिमेंट मिल जाए हमको। और एच के अलावा जो जगह खाली है उसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट ग्रुप, यानी जी बाई एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जी बाई एच। इसमें देखते हैं कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर पी हो जाए, ठीक है। तो देखो जी अबेलियन है, फॉर एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, और जी अगर अबेलियन होगा तो इसका हर एक सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल होगा। देयरफॉर कोसेंट ग्रुप, जी ग्रुप है, एच क्या है? नॉर्मल है, तो जी बाई एच एग्जिस्ट करेगा। यानी ऑर्डर ऑफ जी का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इंटू ऑर्डर ऑफ एच, क्योंकि एच से एच काट दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ जी बच जाएगा। अब बताइए, शुरू में लिखा हुआ है कि P किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ जी को। P जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, पर नहीं से पता है आपको। लेकिन P जो है ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि P जो है किसको डिवाइड करेगा? जब इसको नहीं डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P जो है जी बाई एच को डिवाइड करेगा, इसका मतलब P डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी बाई एच को। अब देखो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच, इसका तो मतलब यह है कि ऑर्डर ऑफ जी से छोटा ही होगा, क्योंकि जी पूरा है और इसके बाहर है जी बाई एच, तो जी बाई एच का ऑर्डर ऑफ जी से छोटा ही होगा। हेंस बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जी बाई एच कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी, इसका मतलब जी बाई एच में एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर पी होगा। सो देयर एग्जिस्ट एच भी मान लेते हैं। अब देखो कोसेंट ग्रुप अगर हम लेते हैं, जैसे जी बाई एच है, इसमें कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट लीजिएगा तो यहाँ पर एच है, यहाँ नीचे तो एच लिखना पड़ेगा, और एक एलिमेंट इसका ले लीजिए, मान लीजिए बी इसका एक एलिमेंट है, तो एच बी जो होगा यह एलिमेंट हो गया जो जी बाई एच का है, तो एच बी बिलोंग्स करेगा जी बाई एच में। अब देखो सच डेट कि ऑर्डर ऑफ एच बी जो होगा मान लेते हैं पी है, यह मान के चलिए कि ऑर्डर ऑफ एच बी जो हो जाए पी हो जाए, तब ना यह एच बी एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर पी है। तो मान के चले कि ऑर्डर ऑफ एच बी पी है। अब ऑर्डर ऑफ एच बी पी कहने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कोई भी नंबर कब होता है? जब उसका पावर हम देते हैं और वह किसके इक्वल हो जाए? एच के इक्वल हो जाए, मतलब वह ग्रुप के इक्वल हो जाए। नहीं, पावर देने पर जैसे कोई एलिमेंट है तो उसके पावर 1 2 3 4 रखिएगा, तो जो एलिमेंट आएगा वह उसके ग्रुप के आना चाहिए, तो एच का एलिमेंट आ जाए। अब देखो एच पर तो होगा नहीं पी, केवल बी पर होगा, या इक्वल टू एच हो जाएगा, व्हिच इंप्लाइज बी के पावर पी जो है वह कहां बिलोंग्स करेगा? एच में। एच बी के पावर पी अगर एच के इक्वल हो जाए, एच के इक्वल हो जाए, तो बी के पावर पी जो होगा वह किसका एलिमेंट होगा? एच का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट हो गया? एच का एलिमेंट हो गया। यानी बी के पावर पी फिर देखे तो किस में चल गया? एच में चल गया एलिमेंट। अब देखो यहां पर ऑर्डर ऑफ एच कितना है मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। सिंस बी के पावर पी किस में बिलोंग्स कर रहा है? एच में, यानी
b के पावर p या इसके पावर हम m देंगे, मतलब कुछ भी नंबर देंगे, तो वह आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। तब ना b के पावर m में हम दिए हैं, इसका वैल्यू आइडेंटिटी आ जाए, तब b के पावर m का ऑर्डर m हो जाता है। अब देखो यहाँ b के पावर अगर h में है तो इसके पावर हम m देंगे, तो मान लेते हैं क्या आया? e आया, आइडेंटिटी। अब देखो m को अंदर, p को बाहर कर लेते हैं, इक्वल टू e। अब देखो b के पावर m अब p इक्वल टू e आया, आइडेंटिटी आया। इसका मतलब है कि b के पावर m जो होगा वह किसको डिवाइड करेगा? p को डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? p को डिवाइड करेगा। p क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस ऑर्डर ऑफ b के पावर m जो होगा या तो 1 होगा या p होगा। नहीं, अगर b के पावर m अगर p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर जो होगा b के पावर m जो होगा वह या तो 1 होगा या नहीं तो p होगा। देखो ऑर्डर ऑफ b के पावर m अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 5 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 को तो डिवाइड करेगा ही, वह 1 को भी डिवाइड करेगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ b के पावर m अगर p को डिवाइड कर रहा है तो इसका ऑर्डर अगर p होगा तो ही डिवाइड होगा, और नहीं तो इसका ऑर्डर अगर 1 हो जाए तो ये p को डिवाइड कर देगा। तो ऑर्डर ऑफ b के पावर यहां से दो कंडीशन हो सकता है कि या तो 1 हो नहीं तो p हो। तो हम लेके चले कि ऑर्डर ऑफ b के पावर m 1 हो जाए। हम लेके चलते कि ऑर्डर ऑफ b के पावर m कितना हो जाए? 1। तब क्या आता है? देखो ऑर्डर ऑफ b के पावर m आने का मतलब है कि b के पावर m करेंगे तो वैल्यू e आता है, यही ना आएगा। दिस गिव्स, यह क्या देगा? h b के पावर m इक्वल टू h। अब देखो हेंस पहले ही पता है कि p किसको डिवाइड कर रहा है? m को। तब p अगर m को डिवाइड कर रहा है और m जो है किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ h, यानी p जो है ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड करेगा, क्योंकि m जो है ऑर्डर ऑफ h के इक्वल है। अगर p अगर m को डिवाइड कर रहा है, m है ऑर्डर ऑफ h, यानी p जो है वह किसको डिवाइड कर देगा? ऑर्डर ऑफ h को। अब देखो हम पहले लेके चले थे कि p जो है, देखो यहां पर p जो है वह ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आ गया बताओ? p जो है ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड कर रहा है, तो गलत चीज हो गया ना, कुछ कंट्राडिक्ट हो गया कि p नॉट डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ h को। यह गलत क्यों आया रिजल्ट? क्योंकि हम लोग मान लिए थे कि यहां पर कि ऑर्डर ऑफ b के पावर m कितना है? 1 है। तो 1 ना होकर क्या हो जाएगा? यह ले लो दूसरा कंडीशन, यानी ऑर्डर ऑफ b के पावर m क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। यानी b के पावर m ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या आ गया? p आ गया। यानी b के पावर m इज द एलिमेंट ऑफ g हुज ऑर्डर इज p। यानी g में एक अगर h का कोई एलिमेंट होगा तो वह g का भी एलिमेंट होगा। तो g में कोई एक एलिमेंट b के पावर m था और उसका ऑर्डर p आ गया, तो वह g का कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्या आ गया? p आ गया। तो यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, तो यह हो गया आपका थ्योरम। इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो 1 2 बार 4 बार आप इसको रिवीजन कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जितना हो सकता था, जितना कोशिश किए, हो सकता है हमें बहुत कमी रह गया हो समझाने में, लेकिन आप इसको अच्छे से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना, लेकिन देखिएगा जरूर। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार बताइएगा, फिर मिलेंगे अगले न्यू वीडियो के साथ। आप देखिए, आपके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे, रात के कितना बज रहा है? 23:18, मतलब 11:18 हो गया। ठीक है, हम सोचे कि आपका पढ़ाई नहीं रुके, इसलिए हम रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है बच्चा, तो रहने देते हैं, नोट कीजिएगा, बताइए कैसा लगा वीडियो, तो फिर अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। बाय बाय बच्चा लोग।